स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रवचन क्रमांक 125। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। आइए अब सुनते हैं स्वामी जी का प्रवचन। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 125, श्लोक क्रमांक 25 और नाम क्रमांक 109। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः। ओम समाय नमः। ओम तत्सत। अब भगवान किस प्रकार सम है, इसकी सुंदर व्याख्या भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं। सम का अर्थ होता है सब समय सब विकारों से रहित अथवा लक्ष्मीवान। यहां पर भाष्यकार ने सम नाम के दो अर्थ किए हैं, दो अर्थ बताए। पहला अर्थ है सर्व कालेषु सर्व विकार रहितत्वात् समः। सब समय समस्त विकारों से रहित होने के कारण परमात्मा सम है। परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त होने के कारण समस्त विकारों से रहित होता है। अतः कोई भी विकार उन्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते। विकारी मनुष्य का जीवन विषम एवं विषमय बनाते हैं। विकारों के कारण ही मनुष्य विकृत हो गया है। विकारों ने ही मनुष्यों को अंधा बना दिया है। ध्यान रखना, विकार विवेक के शत्रु हैं। जैसे प्रकाश का अभाव अंधकार है, वैसे ही विवेक का अभाव ये विकार है। जो सदैव प्रकाश के सानिध्य में रहता है, वहां पर अंधकार आ ही नहीं सकता। वैसे ही जो सदैव विवेक के पास रहता है, वहां पर विकार नहीं रहते। इसलिए तो हमारे संत सदैव विकारों से दूर ही रहते हैं। इन समस्त विकारों की जननी है यह कामना। भागवत जी में प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करते समय कहा, इंद्रियाणि मनः प्राणः आत्मा धर्मो धृतिर्मतिः ह्रीः श्रीस्तेजः स्मृतिः सत्य यस्य नश्यन्ति जन्मना। 7, 10, 8 7वां स्कंद 10वां अध्याय और 8वां श्लोक। क्योंकि हृदय में कोई भी कामना उदित होते ही ये 12 चीजें नष्ट होती है। ध्यान रखना, कौन कौन सी? मन,
प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, लक्ष्मी, तेज, स्मृति और सत्य। भीतर कामना का उदय होते ही ये 12 चीजें नष्ट हो जाती हैं महाराज। क्या सुंदर बात बताइए। देखो क्या हमारे ऋषि मुनियों की प्यारी खोज है। हम तो ऐसे अभागी हैं कि हमें तो ग्रंथ पढ़ने के लिए भी समय नहीं है। जो काम का नहीं उसके लिए इतना समय देते हैं, और जो काम का है उसके लिए कुछ नहीं समय अपने पास। मरने के लिए समय नहीं बोलते लोग, मरने के लिए। मरोगे तब पता चलेगा, मूर्ख गएगा। इसलिए साधक को सदैव सावधान रहना चाहिए कि वह अपने भीतर किसी भी कामना को टपकने ही न दे। भगवान निर्विकार इसलिए है कि उनके पास किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, वे आप्त काम हैं। भागवत में भगवान को स्त्री रत्न कूटस्थ चैतन्य कहा है। क्या सुंदर बात बताई। स्त्री रत्न कूटस्थ चैतन्य। रे में स्त्री रत्न कूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। 1:11:35। निर्विकारी भगवान अपनी लीला से ही इस लोक में अवतीर्ण होकर साधारण मनुष्य की तरह सहस्त्रों रमणीय रत्नों में रहकर, सहस्त्र स्त्रियों के बीच में रहकर क्रीड़ा करते हैं। तो भी वे कैसे हैं? निर्विकारी है। विकार उनको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। शुकाचार्य कहते स्त्री रत्न कूटस्थ चैतन्य। क्या बढ़िया बात। इसलिए तो वे कहते हैं कि मूढ़ लोग मुझको नहीं जानते, मूढ़ लोग भगवान को नहीं जानते। मूढ़ो यम नाभिजानाति। खैर, भाष्यकार जी ने सम का दूसरा अर्थ यह किया, मया लक्ष्म्या सह वर्तते इति वा समः। मां लक्ष्मी के सहित विराजमान है परमात्मा, इसलिए उसको सम कहते हैं। लक्ष्मी भगवान की शक्ति है तो भगवान शक्तिमान है। भगवान जहां पर होते हैं ना, लक्ष्मी वहां पर आती है। लक्ष्मी जहां पर होती है वहां भगवान नहीं जाते हैं। जाते ही है ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन जहां पर भगवान होते हैं ना, वहां लक्ष्मी माता दौड़ करके आती है। किस रूप में आती है? वह ज्ञान के रूप में आती है, भक्ति के रूप में आती है, वैराग्य के रूप में आती है, धन दौलत वैभव आदि किसी भी रूप में आती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ततः आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणै रमा क्रीडम अभुन्द्रुप। 10:5-18। देखो, भगवान गोकुल में आए तो गोकुल समृद्धिमान हो गया। गोकुल में सर्वत्र रमा ही क्रीड़ा कर रही थी। मां लक्ष्मी जी को भगवान की सेवा अत्यंत प्रिय है। अतः वह अवतार कार्य में ये न के न प्रकार से भगवान की सेवा करती रहती है। लक्ष्मी जी के सेवा करने के अनेक प्रकार होते हैं। पैर दबाना इतनी ही सेवा नहीं है, अपितु जब जिसकी जरूरत पड़े वह सेवा वो मां करती है। यह लक्ष्मी मां अद्भुत है। गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, आपके ब्रज में आने से ब्रज में सर्वत्र आनंद मंगल ही छा गया है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयितदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते। 10:31-1। तुम्हारा ब्रज में जन्म होने के कारण लक्ष्मी वैकुंठ का त्याग कर यहां पर सेवा कर रही है आपकी।
और हम आपको ढूंढते हुए वन में भटक रहे हैं। देखो, एक गोपियों का सुंदर भाव है इस गोपी गीत में। भगवान श्री राम भी जब अवध में ब्याह करके आए ना, तो अवध नगरी का सौंदर्य किस प्रकार था, सो गोस्वामी ने लिखा है। बड़ा प्यारा वर्णन है। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहु आई, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनी अबिरंची करतूती, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। जब से राम जी सीता जी को ब्याह कर घर आए, तब से अवध में नित नए मंगल हो रहे हैं और सर्वत्र आनंद के बधावे बज रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी सागर में आ आकर मिल रही है। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा ही नहीं जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि बस ब्रह्मा जी की कारीगिरी इतनी ही है। सब नगरवासी प्रभु के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार के सुखी हो रहे हैं। ये मां लक्ष्मी का वैभव है। भगवान जहां पे होते हैं ना, वहां पे लक्ष्मी रहती है। जो भगवान की सेवा करते हैं, लक्ष्मी उनको भी सुखी कर देती है। लेकिन लक्ष्मी जी के पीछे जो भागता है ना, लक्ष्मी उस पर प्रेम नहीं करती, अपितु जो भगवान के पीछे दौड़ता है, लक्ष्मी उस पर प्रेम करती है। भगवान भागवत में कहते हैं, संत एकनाथ जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। जे लक्ष्मी निशेष उपेक्षिति, ते मज पूज्य परम प्रीति, जे मज लक्ष्मी मागती, त्यासी श्रीना श्रीपति ऐसे होय। जो लोग लक्ष्मी जी की उपेक्षा करते हैं, भगवान कहते हैं जो लक्ष्मी जी की उपेक्षा करते हैं वे मुझको बहुत ही प्रिय होते हैं, और जो लोग मुझे लक्ष्मी जी को मांगते हैं उनको न श्रीपति मिलता है और न श्री मिलती है, दोनों भी नहीं मिलते। इसलिए भाई परमात्मा सम है, अतः हमें प्रभु का सदैव भजन करना चाहिए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 125। प्रवचन का अगला भाग सुनने के लिए कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।